Assalamu alaikum and welcome to जोर का जोर Champions Trophy special. It is Champions Trophy 2025 right after 8 years जहां 2017 में पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी. The champions of Champions Trophy are now hosting Champions Trophy 2025. बड़ी जद्दोजहद के साथ 4 महीने से जो पूरी कहानी शुरू हुई थी, whether India is coming or not, क्या हाइब्रिड होगा या नहीं होगा, क्या ऐसे होगा क्या वैसे होगा, कौन सा मैच कहाँ होगा, and it kept happening. मगर आज वो दिन आ गया है कि कल से हो जाएगी शुरुआत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की. एंड हु कुड बेटर होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी. जाहिर सी बात है जो डिफेंडिंग चैंपियंस है वही सबको दावत दे रहे हैं अपने घर और बुला रहे हैं अपने घर कि लेट्स हैव सम फन एंड सम क्रिकेट हियर. उसी तरह जोर का जोड़ आपके साथ जुड़ा रहेगा पूरी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान. और कौन कौन साथ होगा वो तो आपने शुरुआत में देख लिया, बट एक फॉर्मल हम इंट्रोडक्शन जरूर करवाएंगे. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान. और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने जिक्र किया है चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रांसमिशन के आगाज़ का, इस आगाज़ में इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं कि जब हम इसका इख्तिताम करें तो हम ये कहने लायक हों कि हम एक मरतबा फिर अपने एजाज़ के दिफा में कामयाब हुए हैं. 25 करोड़ पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि जब हम 29 साल के बाद एक आईसीसी इवेंट की मेज़बानी कर रहे हैं और हम खुशकिस्मती से उसके दिफाई चैम्पियन भी हैं, तो 9 तारीख को जब इसका खेला जाएगा फ़ाइनल, तो पाकिस्तान वो फ़ाइनल खेले और पाकिस्तान वो फ़ाइनल जीते. और यही चाहती है पाकिस्तान की कौम और यही जवाब है पाकिस्तान की क्रिकेट की मुखालफत करने वालों को और पाकिस्तान की मुखालफत करने वालों को. इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं कि पाकिस्तान इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी के साथ साथ इसके कामयाब दिफा में भी सुरखरू रहे इंशाल्लाह. एंड नॉट जस्ट दैट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जोर का जोड़ हो, समा पे एक मेला सजा हो और आप लोग उसका हिस्सा ना हो. तो डेफिनेटली यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस शो एज मच एज वी आर द पार्ट ऑफ दिस शो. आप हमें देख रहे होंगे, टीवी पे तो लाइव देख ही रहे होंगे, बट आप यूट्यूब पे भी लाइव देख रहे होंगे. सो जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट्स में आप सवाल पूछ सकते हैं और सवालात पूछने के साथ साथ #AskLala, #AskYusuf और आप सवालात पूछ सकते हैं हमारे लेजेंड से. सो लेट्स इंट्रोड्यूस आवर लेजेंड. बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बूम बूम शाहिद आफरीदी. अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. बहुत बहुत शुक्रिया. और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, दुनिया क्रिकेट के अजीम बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ भी शरीके गुफ्तगू हैं. अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब. वालेकुम सलाम. खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत अच्छे लग रहे हैं. हाँ, कोशिश. इन शॉर्ट मतलब अब जरा थोड़ी सी फॉर्मेलिटी से वापस आते, तो जोर का जोड़ की फैमिली को हमने वापस बुला लिया है और वापस हम मिल बैठे हैं क्योंकि फिर से मेला सज रहा है. और जब क्रिकेट का मेला सजता है तो उससे बड़ी मज़ेदार चीज़ कोई भी नहीं होती और वो गुफ्तगू उस तरह शुरू हो जाती है. सो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 लाला हैज़ ऑलमोस्ट स्टार्टेड. कल से शुरू हो रही है पाकिस्तान में. पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन. सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी कमिंग होम. अभी इस वक्त फिल वक्त 6 टीम्स पाकिस्तान में मौजूद हैं. एक इंग्लैंड ने सबसे लास्ट में आना था, तो ऑस्ट्रेलिया कल आ चुकी थी. ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सब आ चुके हैं. सबसे पहले तो योर इमोशंस ऑन दैट. और 1996 वाज द लास्ट टाइम जब हमने आईसीसी मल्टी नेशन कोई इवेंट होस्ट किया था. सो या ऐसी कोई 12-15 साल के होंगे आप कह सकते हैं 1996. हाँ, कह सकते हैं. वैसे मेरा पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक. दोबारा रौनकें और अल्हम्दुलिल्लाह. आई थिंक देखें, जो अच्छा काम करे चाहे कोई भी हो, किसी के दौर में भी हो, कोई भी चेयरमैन हो, मुबारकबाद और उनको अप्रिशिएट लाजमी करना चाहिए चाहे कोई भी हो. तो मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को बहुत बहुत मुबारकबाद. बड़ी एफर्ट रही है उन्हें पिछले दिनों, जो भी हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चलती रही हैं चीज़ें. अल्हम्दुलिल्लाह कल से वो दिन शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह. और दुआ है कि खैर खैरियत से 9 मार्च तक अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ कंप्लीट करके सारी टीमें खैर खैरियत से इंशाल्लाह वापस जाएंगी. और आई होप कि अभी भी मैं न्यूजीलैंड वगैरह के कुछ आज लड़कों के वो देख रहा था, सब हॉस्पिटैलिटी जिसकी वजह से पाकिस्तान मशहूर है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया गया. बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी दी जा रही है एज़ यूजुअल. और मैं समझता हूँ कि क्योंकि कंडीशन पिचेस बैट्समैन वगैरह को बॉलर के लिए थोड़ा सा मुश्किल, तो हर एक टीम बड़ी ज़बरदस्त तैयारी के साथ आई है. जितनी भी हम टीमों पे बात करेंगे आगे, हर टीम आपको बड़ी ज़बरदस्त बैलेंस नज़र आ रही है. तो ऑल दी बेस्ट सारी टीमों को जो अच्छी क्रिकेट खेले. हम तो क्रिकेटर्स हैं, हम तो अच्छी क्रिकेट को पसंद करते हैं. कोई भी टीम खेले और एज अ प्लेयर, एज अ एथलीट, एज अ पाकिस्तानी, जितनी भी आवाम ग्राउंड जाएगी अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करें. मोहम्मद यूसुफ साहब, 1996 के बाद, जैसे अभी शाहिद साहब ने भी जिक्र किया कि ये 29 साल के बाद एक बड़ा मौका है
कि जब पाकिस्तान आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है, बहसीत क्रिकेटर ये 29 बरस कितनी कमी आपको महसूस हुई, और अब जब इसका आगाज़ हो रहा है तो आप क्या किस तरह से देखते हैं? और आप 9 साल के होंगे यूसुफ जब, है ना? पता नहीं, मैं भी हिसाब लगा डेब्यू के करीब थे 21 साल। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। काफ़ी अरसे बाद ये आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है। और शाहिद ने भी कहा है कि कोई भी बोर्ड हो, उन्होंने जो भी एफर्ट की है सब ने मिल के, पूरे पाकिस्तान ने कोशिश की है। और हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, क्योंकि पिछली जितनी भी सीरीज़ें हुई हैं उनकी मेहनत की वजह से सारी टीमें आना शुरू हुई है, कोई उनका कॉन्फिडेंस बना है इधर, जो भी चीज़ें थी। तो मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान इस पर खुश है। और जिस तरह पहले क्रिकेट होती रही, और ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारे जो फ्यूचर स्टार्स हैं वो अपने जो प्रेजेंट स्टार्स हैं उनको देखेंगे अपने सामने खेलते हुए, इनसे शौक़ पैदा होगा इनको कि क्रिकेट हमने भी खेलनी है, ऐसी क्रिकेट खेलनी है। दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं और अपने पाकिस्तान के हैं, इन सब को जब सामने देखेंगे तो इनके लिए एक जो कहते हैं कि शौक़ होगा, जिससे ये भी और अच्छी क्रिकेट, जैसे हम लोग जब देखते थे अपने सामने बड़े प्लेयर्स को तो हमारा ये शौक़ था हम भी ऐसे खेलें। तो आज ये एक मौका है, हमारे पास पूरी दुनिया के स्टार्स आएंगे। और गुड लक सबको, सारी टीमों को, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान टीम को। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान टीम को बड़ी गुड लक की ज़रूरत है, बिकॉज ऑब्वियसली हम 9 मैचेस जीतते हुए आए, उसके बाद फिर जब ये ट्राई नेशन हुई उसमें वो जो पिछले 9 मैचेस हमने खेले थे वो नल एंड वॉइड हो गए क्योंकि टीम बदल दी गई बिल्कुल। और जब टीम तब्दील हो गई उसके बाद, अब उन चेंजेस के बाद फिर वो टीम क्या उस तरह परफॉर्म कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। हमने ऑन द ट्रॉट 2 मैचेस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले और हम न्यूजीलैंड के सामने नहीं खड़े हो पाए। बट साउथ अफ्रीका यस, बिकॉज उनकी बॉलिंग हम समझते हैं टिमिड थी, तो इस वजह से क्या एक्सपेक्टेशंस रखें लाला अपनी टीम से? सवेरा पाकिस्तान टीम को गुड लक के बजाय अगर ये कहा जाए कि मेक योर ओन लक तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मेक योर ओन लक के लिए तो आपको जी, क्योंकि जिस तरह मैंने सवेरा आपसे कहा कि टीमें सारी ज़बरदस्त हैं, सारी ज़बरदस्त, किसी भी टीम को आप अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। एक ये आप किसी को फेवरेट भी कहना मुश्किल हो जाएगा, T20 फॉर्मेट नहीं है ये। यहाँ पे सिचुएशन चेंज होती रहती है 50 ओवर के अंदर। देखिए न्यूजीलैंड ने जिस तरह क्रिकेट खेली है, न्यूजीलैंड जिस तरह मशहूर है क्रिकेट खेलने में, वो एज अ टीम उनका कोई बड़ा नाम, बड़े प्लेयरों वाला चक्कर नहीं है, वो सारे ही प्लेयर्स परफॉर्मर्स हैं, वो परफॉर्म करते हैं और जाके एज अ टीम, एज अ यूनिट नजर आते हैं। फील्डिंग के अंदर वो नजर आ जाती है कि वो टीम चाहती क्या है। स्पिनर्स भी अगर देखे जाएं तो स्पिनर्स उनके रेगुलर और अच्छे तगड़े स्पिनर्स हैं, ठीक है। नो डाउट हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छा खेल है। यहाँ पे अगर टीम सिलेक्शन के हवाले से भी बात हो तो मैं 1-2 प्लेयरों के हवाले से बात कर सकता हूँ, लेकिन करूँगा इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी कोशिश होती है कि हम जो टीम अनाउंस हो जाए उनको एज अ क्रिकेटर हम उनको सपोर्ट करें, ठीक है। सीरीज खत्म हो जाए उसके बाद आप प्लेयर से, टीम के हवाले से हम बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आई नो कि न्यूजीलैंड जिस तरह 2 मैचेस हमसे जीता है, हमने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं। हमें एक तो क्योंकि टीमें सारी तैयारियों के साथ आई है, तो पाकिस्तान टीम को तीनों बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब जाके हम इनका मुकाबला में हम कर सकेंगे। अदरवाइज अब ये नहीं है कि आपने 1-2 चीजें ठीक की और फील्डिंग के अंदर आपने अपॉर्चुनिटीज मिस की, अब वो मौका नहीं है ये। यहाँ पे आपको सारी टीमों के सामने तीनों चीज़ों के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा। यूसुफ साहब, जैसे भी शाहिद साहब जिक्र कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम, वहाँ पे कुछ स्टार वैल्यू आपको नज़र नहीं भी आते, लेकिन उसके बावजूद भी हर कोई खिलाड़ी जो है वो अपना हिस्सा डालता है और टीम मैच जीत जाती है। ये वाली जो एक ये स्ट्रक्चर में चीज़ है, टीम बनाने के ऊपर है या फिर खेलने का अंदाज़ है, वो बड़े ही इस अंदाज में होते हैं कि वो अपना कंट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं बजाय इसके कि एक अकेले के पीछे लग जाएं। ये सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है उनका। अगर आप देखें उनकी 50 लाख के टोटल लोग हैं वहाँ, लेकिन सिस्टम इस तरह अच्छा है कि जब तक कोई उस लेवल का प्लेयर नहीं बनता उसको टीम में नहीं लेते, और जब लेते हैं तो उसको बड़ा अच्छा चांस देते हैं, बहुत लंबा मौका देते हैं। और अगर आप देखें पूरी टीम में बड़ी बैलेंस टीम है। उनके पास 3 फास्ट बॉलर हैं, 2 प्रॉपर स्पिनर हैं जो साथ बैटिंग भी करते हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग, और एक्स्ट्रा उनके पास जो हेल्प है वो फिलअप की है। वो ज़बरदस्त बैट्समैन है नंबर 6 का, वो उस नंबर पे आप आके भी 100 करता है और साथ बॉलिंग में भी वो आपको एक आधी विकेट ले देता है। और फील्डर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो ऐसे लगता है कोई बैटरी लगी उसके अंदर। अगर आप लाइव देखें ना उसके ग्राउंड में तो इस तरह पंभीरी की तरह भाग रहा होता है और मज़ा आ रहा था उसको देख के। बहुत अच्छी उसकी कैचेस देखें जो उसने पिछले ऑस्ट्रेलिया खिलाफ एक होम सीरीज़ में कैच पकड़ा था, फ्लाइंग था, गली में खड़ा था।
तो एक जिसको कहते हैं ना एक मुकम्मल उनकी बैलेंस टीम है। बैटिंग में देखें तो केन विलियमसन टॉप ऑफ द लिस्ट है इस टाइम। मैं समझ दो दुनिया में इससे अच्छा टेक्निकल बैट्समैन नहीं है। वनडे में भी, टेस्ट में भी 3600 है उसके टेस्ट में, और वनडे में भी उसके 1500-1600 हो गए। तो एक उनकी मुकम्मल टीम है। और रचिंद्रा जो है वो भी बॉलिंग कर लेता है, ऐसा बैटिंग पता नहीं अभी वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। लैथम उनका विकेट कीपर है। आप देखिए टॉप 3 उनके ऐसे ऑलराउंडर हैं जो आपको एक कीपिंग करके दे रहा है, साथ बैटिंग भी करता है। आखिरी मैच में हमारे खिलाफ उसने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है साथ। तो एक मुकम्मल टीम है उनकी और बड़ा टफ मुकाबला। और हम नज़र आ रहा है, जो हमें नज़र आ रहा है कि हमने टर्निंग विकेट बनानी है। तो जब आपका ये जहन है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हमने अब प्रैक्टिस कौन सी करनी है। हमने अपने बैट्समैनों को तैयारी क्या करवानी है, क्योंकि जब हम लोग खेलते थे तो हमारे टाइम पर रिवर्स स्विंग का ज़्यादा था, क्योंकि पेसर हमारे पास थे, वसीम, वकार, शोएब, तीनों टॉप बॉलर थे और उनकी पेस थी। तो इनको ज़रा थोड़ा सा विकेट में जान चाहिए तो कैरी करे रिवर्स स्विंग। तो हमें भी पता था कि सामने जो टीमें आनी उन्होंने भी रिवर्स करना है। तो हम अपनी प्रैक्टिस उस हिसाब से करते थे। तो अब हमें आइडिया है कि हम टर्निंग विकेटों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने स्पिनर भी नहीं डाले। वही ना, ये भी थोड़ा सा समझ से बाहर है। जेन्युइन स्पिनर के साथ जाना तो मुझे नहीं लगता। दूसरा ये कि आईसीसी का इवेंट है, हम क्यूरेटर्स नहीं रहेंगे। आईसीसी का क्यूरेटर पे लेकिन ये होता है कि होम वाले करते हैं। हमने तो जहाँ भी बाहर खेले ऐसे हुआ है, श्रीलंका गए अब जरा ज्यादा कड़ी नजर आप पता नहीं कैसी कड़ी अगर तो फिर पेसर कितने हैं हमारे पास ये भी देखना है हमें कि पेसर हमारे पास पूरे हैं। हारिस का भी पता नहीं फिट हुआ है कि नहीं, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक आधी चीज़ पे बात हो सकती थी, लेकिन ठीक है अब टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। जैसे हमारा वो था ऑलराउंडर, अगर फिट है तो उसको होना चाहिए था, अगर फिट है। अब मुझे नहीं पता वो फिट है कि नहीं। अगर फिट है तो उसको टीम में होना चाहिए, क्योंकि उसने टूर किया हुए हैं आपके दोनों लास्ट। फिर मुकीम ने किया, और एक हमारा ऑलराउंडर फील्डर बड़ा अच्छा था वो नियाजी, इरफान उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यंगस्टर था और फील्डर जैसे हमें ज़रूरत है वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर है। मैंने शायद कम ही ऐसे पाकिस्तान में फील्डर देखा है जैसा वो है। कैचिंग, उसकी स्पीड, सारी चीज़ें बहुत। वो जिस नंबर पे आता है उस नंबर पे हिटिंग भी करता है, फिट है, सुपर फिट आदमी। पाकिस्तान का स्क्वाड सबको याद है, बट फिर भी वील जस्ट गो थ्रू इट वंस। मोहम्मद रिजवान कैप्टनिंग द साइड, बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा द वाइस कैप्टन, उस्मान खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह एंड शाहीन शाह आफरीदी। सो दिस इज द स्क्वाड ऑफ पाकिस्तान। एंड हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जो वो डेडलाइन आएगी लाला आईसीसी की, उससे पहले शायद हम तब्दीली देखेंगे, हम कोई ना कोई एक स्पिनर की इंक्लूजन देखेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। लगता है जो टीम मैनेजमेंट है वो बहुत सॉर्टेड है अपने डिसीजन पे। दो के हमें ये मैचेस खेलते हुए मसला ज़रूर हुआ है, क्योंकि हमारे पास 4 बॉलर्स हैं और जो 5वां एक कोटा हमने पूरा करना है 10 ओवर्स का, वो हम पार्ट टाइमर्स के साथ पूरा कर रहे हैं। नजर तो यही आ रहा है जी, ऐसे ही नजर आ रहा है। अब बैटिंग में जिस तरह मैंने सवेरे शुरू में कहा कि 1-2 लड़कों पे बात हो सकती है, मेरे ख्याल में ना उनकी फॉर्म में है, ना उनका एटीट्यूड मुझे ऐसे नजर आया पिछले कुछ अरसे में जब वो खेल रहे हैं। तो उनका नाम खैर मैं नहीं मेंशन करूंगा, लेकिन वो 1-2 लड़कों की जगह, जिस तरह यूसुफ कह रहा है, बात कर रहा है नियाजी की, वो प्रॉपर एक पैकेज है वो बच्चा, वो तगड़ा है। तो मेरे ख्याल में उस जैसे प्लेयर, फिर आमिर जमाल की बात हुई है, तगड़ा, काफी अरसा खेलता रहा है। तो हमें कुछ लोगों पे जो इतने बड़े इवेंट होने जा रहे होते हैं उससे पहले बिठा देना, इतना वो वाली बात है कि आप इन्वेस्ट करते जो मौका था कि उन्हें चांस देते कि नहीं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे चांस देना चाहिए उनको, एंड देन फिर हम वो मौका नहीं देते। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा ओडीआईज खेले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। हमारे पास वो 9 ओडीआईज थे, उसके बाद ये 2 ओडीआईज तो थे ही ट्राई नेशन के, और तीसरा फिर जो हम फाइनल जीत गए थे। हमने अपने पूरे कॉम्बिनेशन को यूं हिलाया और हिला के साइड पे फेंक दिया और फिर लड़के आ गए। जो पैरा ट्रूपर्स आए हैं, जो पिछले 9 मैचेस नहीं खेल रहे थे, यूसुफ आपको लगता है कि जितना ट्रस्ट मैनेजमेंट उस पर शो कर रही है वो डिलीवर कर सकेगी? अब देखिए हमारे प्लेयर हैं, हम उस प्लेयर्स को कुछ कहना वो सही नहीं है, उनके कॉन्फिडेंस नहीं, मैं तो मैनेजमेंट की बात कर रही हूं, मैं वही कि मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है। प्लेयर्स हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोसेस चलता हुआ आ रहा था उस प्रोसेस को चेंज नहीं करना चाहिए था। अभी मैंने न्यूजीलैंड की बात की कि वो जब मौका देते हैं तो पूरा मौका देते हैं। बिल्कुल। और जो लड़के खेल रहे थे, न्याजी था, ये दूसरा लड़का आमिर जमाल है, ये ठीक खेलते हुए आ रहे थे। अब क्या इनके जहन में आई है सिलेक्टर्स की और कैप्टन कोच की, जब मेन कैप्टन और कोच होता है इनकी ज़्यादा से होती है, क्योंकि इन्होंने टीम लड़ानी अंदर और मीडिया पे भी ज़्यादा इन्होंने आके बात करनी है। अब इनके जहन में क्या बात थी,
समझ से बाहर है। लेकिन इस वक्त तो लगता है ना शायद मैं यहाँ कोच पे और जी इमरान, यहाँ पे मैं यूसुफ से एक सवाल कर सकता हूँ एज अ कुलीग। यूसुफ, मुझे आप इतना बताएं कि क्या वो प्लेयर टीम में होना चाहिए या सेलेक्ट होना चाहिए कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड ही ना हो, वो होने चाहिए? वैसे तो नहीं होना चाहिए। अगर हम उन पे हमें एतमाद ही नहीं है, उनको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया, तो फिर तो उनको नहीं होना चाहिए, जो मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि 25 ठीक कह रहे हैं यूसुफ। मेरा मतलब है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, इसका मतलब है कि आप सिलेक्शन कमेटी के उसमें है ही नहीं, आप प्लान भी नहीं थे, प्लान भी नहीं है। बिल्कुल। या हम चलो T20 का वर्ल्ड कप होता काका, T20 का वर्ल्ड कप होता तो हमें समझ आता कि आप T20 की परफॉर्मेंसेस के ऊपर लड़के को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो भी कह सकते हैं, कह सकते तो आई मीन कि जो भी हो, आप डोमेस्टिक क्रिकेट, वही वाली बात है कि डोमेस्टिक को इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। जो इज्जत देते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, वो फिर टीम में नहीं होते, वो फिर डिफरेंट लीग से। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इन्हें सोचना चाहिए था इस वक्त जो सिलेक्शन हुई, जैसे हमने कहा कप्तान और कोच का, इस वक्त तो आप समझते हैं कि शायद कप्तान कम है, कोच और सिलेक्शन कमेटी ज़्यादा उसकी ताकत है टीम सिलेक्शन में, हत्ता कि 11 बनाने में। क्योंकि कप्तान की तरफ से तो आ रहा है ना बार-बार, मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ टीम, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ग्राउंड तैयार हो रहा है पहले से कि मैं खुश नहीं हूँ फलाने की सिलेक्शन से, फलाने की खबरें तो आ रही है। आइडिया नहीं, लेकिन मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ, जो हम लोग भी खेले हुए क्रिकेट। आइडिया नहीं है आपको? मासूम है बहुत। उस वक्त ऐसा नहीं होता था। मैं तो तीन साल अपना जब हम लोग खेलते थे तो कैप्टन की ज्यादा से होती असल चीज यहाँ चीफ सेलेक्टर होता था, उनकी आपस में बात होती थी, लेकिन उसमें एक आधा लड़का ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी 15 में सिर्फ एक आधा। ये 11 वाला जो है ये थोड़ा सा वो कप्तान करता है। अच्छा शर्बी, जैसे भी नंबर 6 ग्लेन फिलिप की बात हुई, तो आप समझते हैं कि ये 6 नंबर खासा बैलेंस करता है आजकल की क्रिकेट में, कि आपने अगर जैसे नंबर 6 बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे हमने जैसे मैंने यूसुफ से सवाल पूछा ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड ये वो, मुझे ये बताएं सवेरा कि हम जब प्लेयर ढूंढने जाते हैं, जाहिर बात है हमें फिर घूम फिर के ना हमें वही प्लेयर नजर आ रहे होते हैं। ठीक है। हमारे नीचे डोमेस्टिक में या ऐसे प्लेयर फिर हमें नजर भी नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है ना, जो अभी मैंने यूसुफ से सवाल पूछा उसका मैं खुद दोबारा वो कर रहा हूँ कि अगर हम फिर ऐसे डिसीजन सिलेक्शन कमेटी को काका लेने ही पड़ जाते हैं जब आपके पास नीचे सर्कल में कोई प्लेयर ही ना हो उस नंबर पे, तो फिर तब जाके आप ये इस तरह के डिसीजन ले लेते हो। देखे ना, वो जो पीछे खेल रहे थे उनको नहीं छेड़ना चाहिए ना, उनको ऑलरेडी है, ये मैं सुनना चाह रहा हूं। ऑलरेडी हैं, उनको प्रॉपर रखें। नहीं, बट लाला आपके, मैं एक पुराने स्टेटमेंट पे वापस आऊंगी। आपने एक टाइम पे ये कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट की डोमेस्टिक में कोई टैलेंट ही नहीं है, जो लड़के खेल रहे हैं बस यही और टैलेंट नहीं है। मगर जब हमने कोशिश की ढूंढने की, हमें टैलेंट मिला क्या? हमें स्पिनर्स नहीं मिले? क्योंकि ये रमीज राजा साहब के दौर में भी रमीज राजा ने भी कहा कि कौन से मेसी और रोनाल्डो बैठे हुए हैं जो जिनको हम खिला दें, जो खेल रहे हैं, दे आर द बेस्ट लॉट। बट देन हमें स्पिनर्स मिले, सुफियान मुकीम दिखा, मेहरान मुमताज दिखा, हमने स्पिनर्स यंग देखे कि कौन है, हमें मिडिल ऑर्डर बैटर्स मिले, कामरान गुलाम बहुत अरसे से खेल रहा है, यूसुफ का रिकॉर्ड उन्होंने जो है वो सरपास किया डोमेस्टिक में, फिर इतने सालों की जो एक डोमेस्टिक का रिकॉर्ड था उसको क्रॉस किया। तो हमने देखना बंद कर दिया था क्या, या हम देखना चाह नहीं रहे थे? क्योंकि लड़के तो हैं। सवेरा मुझे ये बताएं कि डोमेस्टिक में चलें, एक बात कर रहे हैं, यूसुफ यहाँ बैठा हुआ है, इसी को वो मिसाल दूंगा कि पीसीबी ने मोहम्मद यूसुफ को क्या कहा कि मोहम्मद यूसुफ हमें 3-4 नंबर के बैट्समैन हम आपको निकाल के दे रहे हैं, ये टॉप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं, इनके साथ टेक्निकली काम करें, जरा इनके साथ देखें। कहा आपको? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या किसी ने कहा? मेरा नहीं ख्याल। क्या इंजी भाई को, क्या मुशी भाई को, किसी एक प्लेयर को कहा कि यार ये आप कोई 2-3 महीने का कैंप लगा लें बॉलरों के साथ? फायदा ही होना है ना। ये यूनिवर्सिटियां बैठी हुई हैं, ये यूनिवर्सिटी है, इनको अगर हम अपने इन लोगों को यूज नहीं करेंगे, हमारे पास प्लेयर कहां से आएंगे? क्या एक ही 10 दिन का 15 दिन का यूसुफ को लाके लड़के दे दिए कि इसमें हमें लड़के निकाल के दो, 10 दिन में वो कर पाएगा? नहीं, ये तो पूरा एक प्रोसेस है ना, उसको टाइम चाहिए कि 2-3 मुझे लगता है महीने कि पावर हिटिंग बहुत टेम्पटिंग है, इसलिए रज़ाक को अभी अब कहा है कि जी पावर हिटिंग की जो कैंप लगाए, बिकॉज़ वो बड़ा टेम्पटिंग एक फील होता है कि नहीं जी पावर हिटिंग होनी चाहिए, बट यस ब्रेक भी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट नंबर है 6 नंबर जो इमरान बात कर रहा है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक पर जाएंगे इस वक्त, और जब ब्रेक से वापस आएंगे, जैसे जैसे हमेशा होता है कि हम ड्राइव अवे हो जाते हैं पाकिस्तान की डिस्कशन में, मगर बाकी टीम्स और बाकी स्क्वाड्स उसके हवाले से बात करेंगे जब ब्रेक से वापस आएंगे। एंड जाते जाते आपको याद दिला दूं, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, ये मौका आपके पास है दैट यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम लाला एंड फ्रॉम मोहम्मद यूसुफ। सो आस्क लाला एंड आस्क
मोहम्मद यूसुफ या आस्क यूसुफ लिखकर जो है वो कमेंट्स में आप सवालात पूछें और आपके सवाल यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे पूछे जाएंगे लेजेंड से। वक्त ब्रेक का, वह ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्जेशन को करेंगे कंटिन्यू। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल डिस्कशन। हमारी पाकिस्तान टीम के हवाले से हो रही थी, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज टीम पाकिस्तान एंड वी आर हियर टू बैक इट। अब जो भी चीजें थी अब कुछ चेंज नहीं हो सकता। दिस इज द स्क्वाड, दिस इज द टीम, दीज आर द बॉयज और इन्हीं को बैक करना है हमने। साथ ही साथ बिकॉज अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ पहला ही मुकाबला पाकिस्तान का है, न्यूजीलैंड पे हमने काफी डिस्कस किया। सो ग्रुप ए की अगर हम फोकस करके बात कर लेते हैं तो ग्रुप ए में 4 टीम्स हैं और आप लोग सबको वैसे पता ही होगा, फिर भी मैं जरा आप लोग को रिवाइज एक करवा दूं कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया एंड बांग्लादेश। सो ये 4 टीम्स आपको जो है वो ग्रुप ए में फीचर करती हुई दिख रही हैं। पाकिस्तान की हमने बात कर ली है, न्यूजीलैंड की हमने बात कर ली है। टीम इंडिया के स्क्वाड पे जरा नजर डालते हैं लाला, और जिस हम उसकी बात कर रहे थे ना कि नहीं जी ये डेडलाइन दी हुई आईसीसी ने, हम हमेशा उस डेडलाइन का फायदा उठाते हैं और चेंजेस करते हैं। हमने इस दफा चेंजेस नहीं की मगर इंडिया ने तब्दीलियां की। कुछ तो फोर्स चेंज हुआ जो कि बुमराह का चेंज हुआ और उसके अलावा एक और चेंज हुआ जो कि ख्वाहिश का चेंज हुआ। सो स्क्वाड आपके सामने। बिल्कुल जी, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती इस टीम का हिस्सा हैं 15 रुकनी स्क्वाड का। शायद सर यानी हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती जो है वो उनकी हुई है सरप्राइज है। हाँ बिल्कुल शामिल हुए। इस टीम को आप कैसे देखते हैं? यार हर लिहाज से परफेक्ट टीम है। हर लिहाज से आप ओपनर्स बैट्समैन से शुरू हो जाएं, देन मिडिल ऑर्डर आ जाओ, आप स्पिनर्स पे आ जाओ, फास्ट बॉलर पे आ जाएं। आई नो कि बुमराह नहीं है लेकिन आई नो खैर जिस तरह का बॉलर बुमराह है उसकी जगह लेना भी कोई आसान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इनके पास ऐसा बीच में जो फास्ट बॉलर्स हैं, शामी भी है जो कि नया बॉल बहुत अच्छा करता है। नो कि लेटर ऑन में भी वो वनडे में इन कंडीशन के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रगल करे, अगर रिवर्स मिल गया तो ठीक है, वरना वो पेस की वजह से स्ट्रगल करेगा। लेकिन नया बॉल एक्सीलेंट, नया बॉल ये हो गया और बुमराह इससे अच्छे बड़े कम बॉलर नजर आएंगे नए बॉल करते हुए। तो टीम हर लिहाज से हमारी कंडीशन क्या, इवन के बाहर की कंडीशन में भी टीम सूट कर रही है और क्रिकेट अच्छा खेल रही है। क्रिकेट नया टैलेंट जो आ रहा है वो नया टैलेंट इस तरह का आ रहा है कि मैच के मैच या सीरीज की सीरीज ही जितवा देते हैं। उस मोमेंटम में है और जो आ रहा है वो हीरो बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके उनके नए प्लेयर जो जितने भी आएंगे ना, वो जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आती है वो चेहरे से ही पता चल रहा होता है कि कॉन्फिडेंट है, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो जिस सिस्टम के तहत और जिस डोमेस्टिक क्रिकेट में जो आईपीएल के अंदर जो क्राउड के सामने जिन लोगों प्लेयरों के साथ जिन ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, इनके चेहरे इनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क नजर आता है जब ये नेशनल ड्यूटीज पे आते हैं। तो फिर साथ ही साथ हम सिलसिला शुरू कर देते हैं और आपको साथ जोड़ने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। जिस तरह आपको शुरू में बताया था दैट यू नीड टू आस्क क्वेश्चन एंड यू नीड टू आस्क क्वेश्चन, हमारे लेजेंड सामने बैठे हैं। आस्क लाला, आस्क यूसुफ हैशटैग लगा के आप सवाल पूछ सकते हैं हमारी इस लाइव स्ट्रीम पर और हम आपके सवाल एडअप करेंगे। तो आकाश सिंह लाला आपसे पूछते हैं। आकाश सिंह कहते हैं हैशटैग आस्क लाला, शाहिद आफरीदी सर आपके हिसाब से इंडिया टीम में क्या कमी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? कोई कमी जो आपको दिखती है कि क्या सबसे ज्यादा बड़ी कमी जो है सिंह साहब वो ये है कि पाकिस्तान आना चाहिए था इंडिया की टीम को। हाँ, बस ये कमी, इसके बगैर वो कंप्लीट नहीं लग रही। हाँ। कि सारी दुनिया आ रही है और आप लोग नहीं आ रहे। खैर पहले बात तो ये कि आना चाहिए था, क्रिकेट है, सब जमा हो रहे हैं, आपको भी आना चाहिए था। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में बुमराह की एब्सेंस। टीम हर लिहाज से परफेक्ट है। मैं सिर्फ बुमराह को याद नहीं करूंगा क्योंकि ये कोई टेबल टेनिस या स्क्वॉश का मैच नहीं है कि एक प्लेयर के ऊपर हम एनएसआर करें, जैसे मैं भी सुनने को मिल रहा है, मुझे मिलता है कि यार साइम अयूब को होना चाहिए था। ये ठीक है, साइम अयूब बहुत ज़बरदस्त फॉर्म सब कुछ है, लेकिन साइम अयूब की जगह दूसरा साइम अयूब क्यों तैयार नहीं बैठा हुआ पीछे, जो मेरा हमेशा से इशू रहा है। तो मेरे ख्याल में टीम इंडिया की बहुत ज़बरदस्त है और हर लिहाज से परफेक्ट है, तो किसी चीज़ की कोई कमी मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रही। जोसेफ साहब 5 स्पिनर्स खिलाए हैं, ये कंडीशंस को देखते हुए टीम में स्क्वाड में शामिल किए हैं कि उनके सारे मैचेस दुबई में उन्होंने खेलने हैं, तो इस वजह से आपको लगता है कि ये वाला फैसला, और उन स्पिनर्स में भी ये इजाफी खूबी, बैटिंग भी करते हैं। देखिए उनमें 4 जो स्पिनर है ना, उनमें से 3 तो बैटिंग करते हैं, जडेजा और अक्षर पटेल दोनों डेंजरस प्लेयर हैं।
सुंदर यादव जो है, वाशिंगटन सुंदर, उसने ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया बैटिंग में भी। और ये चक्रवर्ती भी स्पिनर है। वहाँ जी वारुण चक्रवर्ती। अच्छा वो भी मिस्ट्री स्पिनर। अच्छा उसका मुझे नहीं पता वो अभी बैटिंग इंग्लैंड के करता है खिलाफ खेले थे। बैटिंग का मुझे नहीं आइडिया करता है कि नहीं। लेकिन उनकी अगर टीम देखी जाए तो बहुत ज़बरदस्त टीम है। बुमराह जो है ये इनका 50% मैच विनर प्लेयर है, ऐसा बोला, अकेला मैच जितवाने वाला बंदा है वो। उसका इनकी टीम में ना होना मुश्किल ज़रूर होगी इनको, क्योंकि मैंने ऐसा बॉलर बहुत कम देखा है कि जो नया बॉल इतना अच्छा और राइट एरिया में ऐसी जगह पे करता है कि एज ए बैट्समैन मैं जब देख रहा होता हूँ उसको बॉलिंग कर रहा होता है, जब बहुत टफ जगह पे बॉल फेंकता है, वो एरिया जो है बहुत डेंजरस है और उसका एक्शन जो है वो ऐसे बॉल अंदर पड़ के बाहर निकलता है जो आसान नहीं है खेलना किसी के लिए भी, किसी भी कंडीशन में। और दुबई जैसी कंडीशन में भी वो वक्त डाल सकता है, मुसीबत डाल सकता है। अगर आप देखें T20 में 22 रन 23 रन देता है, 2-3 विकेटें ले जाता है, वहीं मैच ख़त्म हो जाता है। कोई एक बॉलर आपका ऐसी बॉलिंग करे, 50% उसकी टीम है, टीम में उसकी विनिंग का हिस्सा होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये उनके पास थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा। लेकिन शामी काफ़ी अरसे बाद आ रहा है, देखते हैं कैसी क्रिकेट खेलता है। प्रेशर गेम होगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसमें कैसी परफॉर्म करता है। अदरवाइज़ अगर उनकी बैटिंग देखें तो 2 सुपरस्टार हैं, मेगा स्टार कह सकते हैं। रोहित शर्मा जो है वो किलिंग प्लेयर है, बिल्कुल, वो कहीं भी अपने स्कोर के लिए नहीं जाता। वो अगर आप देखें 2023 के वर्ल्ड कप में वो 3-4 कर सकता था आसानी से, लेकिन उसने जो मोमेंटम था उसको नहीं रुकने दे रहा था, वो वैसे ही अपनी पेस को लेके चल रहा था। फिर उनका जो मेरा ख्याल प्लानिंग का हिस्सा है कि कोहली आके थोड़ा सा उसको रोकता है, लेकिन फिर वो आराम आराम से लेके चलता है। और वो उनकी टीम जिस तरह की है, सारे प्लेयर अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। बीच में कोहली 90, ये भी कम स्ट्राइक रेट नहीं है, लेकिन उनमें थोड़ा कम लगता है, उनमें कम लगता है। लेकिन क्योंकि वो इस तरह का प्लेयर है कि उसके इर्द गिर्द सब ने चलना है, तो टीम उनकी बहुत बैलेंस है। पीछे से जडेजा जैसी हिटिंग करता आगे जब उसका दिन होता है। पांड्या का तो अभी हमने बात ही नहीं की, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, एक्सीलेंट प्लेयर है। मैं समझता हूँ कि बॉलिंग में शायद बैक की वजह से उसको कुछ हो, लेकिन बैटिंग वो बहुत ज़बरदस्त करता है। प्योर बैटिंग, ऐसे लगता है कि प्रॉपर बैट्समैन है, इस तरह की वो बैटिंग करता है। हिटिंग उसकी कमाल की है और गैप्स में मारता है। तो उनकी टीम बहुत बैलेंस है। ऋषभ पंत, मतलब अब किस का नाम ले, कुलदीप दुबई की कंडीशन में, वहाँ की पिचेस की कंडीशन में, और जिस तरह की पिचेस चल रही हैं दुबई, मैं देख रहा हूँ जो सीजन चल रहा है उसमें मेरे ख्याल में तो 230, 35, 40 रन भी जो है ना वो इतने आसान नहीं होंगे। तो स्पिनर्स इनके पास, जिस तरह काका क्या यूसुफ कह रहा है, स्पिनर्स उनके पास इतने सारे हैं कि वो उस एरिया को, बुमराह के एरिया को कवर करेंगे। वो भी एक प्लान के साथ आएंगे, इस कंडीशन के हिसाब से आएंगे। उनको पता है कि सारे मैचेस उन्होंने दुबई में खेलने हैं। बट लाला, ILT20 अभी खत्म हुआ है दुबई में, बट आपको लगता है कि शायद ICC ने कोई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई सरफेस, कोई स्ट्रिप रिजर्व की भी होगी? बिकॉज इतनी क्रिकेट हो चुकी है कि वाकई ये स्पिनर्स तो आपको कोई रन्स नहीं बनाने देंगे, जितनी एक लॉट है स्पिनर्स की और जितने क्वालिटी स्पिनर्स इंडिया के पास हैं। मगर चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि रीस्टार्ट हो रही है एज एन इवेंट, 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का री इनॉग्रेशन हो रहा है, आपको लगता है हाई स्कोरिंग मैचेस हम यहाँ पे जो पिचेस देखेंगे वो चौके छक्कों वाली पिचेस होंगी, वो हाई स्कोरिंग पिचेस होंगी? दुबई में ऐसा होता हुआ दिखता है आपको? सवेरा, इंडिया ICC है, अच्छा, ठीक है ना, तो वो जिस तरह चाहेंगे पिच बनाएंगे वहाँ पे दुबई में, मेरे ख्याल में। मैं तो यही कहूँगा। स्केर को जब सवेरा तो ये कह रही थी कि नहीं होगा ऐसा। मैं तो पॉज हो गई हूँ। आई विल रिजर्व माय कमेंट फॉर दैट। जिस दिन मैच होगा उस दिन देखेंगे। बट ये चीज फिर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को क्यों नहीं समझ आ रही? क्यों नहीं है हमारे पास एक और जेन्युइन स्पिनर? ये देखें, ये आपने खुद ही कह दिया कि वो ICC नहीं बनने देगा। तो इधर वो कहने का बहरहाल देखिए, ये तो बात हमारी हो रही है कि इन्हें रखना चाहिए था एक स्पिनर कोई भी। देखिए अभी जो हमारा ऑफ स्पिनर था वो टेस्ट मैच में साजिद खान, यार वो इतने हाई कॉन्फिडेंस पे है बोल। और अगर मैं एक चीज देखूं, मैं उसके साथ थोड़ा सा रहा भी हूँ, उसको आप जितना मर्जी मार लें, जो मर्जी कर लें, वो बहुत कॉन्फिडेंट लड़का है भाई। वो हिम्मत नहीं हारता, आप उसको मार लें, जो मर्जी कर लें,
इतना कॉन्फिडेंट और इतना हिम्मत वाला लड़का मैंने बहुत कम देखा। और जितने आउट कर दिए, जितने आउट कर दिए, फील्डर बहुत जबरदस्त, फील्डर बहुत अच्छा है, उसका कैरेक्टर बहुत तगड़ा कैरेक्टर है, बैटिंग में भी छक्के, अपलिफ्ट करता है टीम को भी, बहुत जान मारता है। मैं हैरान हूँ कि उसको इन्होंने क्यों नहीं लिया। अब हम हैरान ही हो सकते हैं। आपने डोमेस्टिक में जाया कर दिया उसके पूरे एक साल। यार सवेरा आपने जितनी परफॉर्मेंस उसने नुमान ने दे दी है, ठीक है ना, तो बंदा वैसे ही कह देता है यार 15 में रख लो, एक को ले लेना चाहिए। चलो नुमान का मैं कहता हूँ कि वो फील्डिंग में थोड़ा सा वो हल्का है, लेकिन चलो इसका तो बनता था, इसको लेना चाहिए। मगर एक चीज समझ नहीं आती यूसुफ, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। मतलब जब हम स्क्वाड को देखते हैं ना, थॉट प्रोसेस की, ठीक है हम अब बैक करेंगे, मगर रिजवान इज नॉट प्रोन टू इंजरीज। वी हैव सीन रिजवान बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। एक दिन आईसीयू में, अगले दिन सेमीफाइनल खेलने रिजवान केम इन। रिजवान के ट्रैक रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, क्रैम्प पड़ता है, उठता है, 3 रन भाग जाएंगे क्रैम्प्स के बाद ही। ये रिजवान की क्वालिटी है। अबरार इज प्रोन टू इंजरी। एक हमारा स्पिनर है और वो भी प्रोन टू इंजरी, और उसका बैकअप नहीं है, मगर रिजवान का बैकअप हमें उस्मान खान की सूरत है। लाइटर नोट पे कि ये रिजवान के बारे में ये कोहली ने कहा, जब एशिया कप हम खेल रहे थे दुबई में, कह रहे यार रिजवान तो लगता है कि लकड़ी का बनया है, घड़ी भर टूट जाता है, फिर उठ जाता है, फिर टूट जाता है। अब समटाइम्स क्रैम्प, समटाइम्स एक्टिंग, ये तो रिजवान ने खुद ही कह दिया। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि वो अबरार का है, तो साथ हमें एक बाहर रख लें, अगर ना खिलाएं चले आप, लेकिन साथ होना चाहिए। इधर तो 4-5 हैं, बिल्कुल 4-5 फौज है यहाँ पूरी। और ठीक है, हमारी जिस तरह की अगर टर्निंग नहीं भी बनती तो फास्ट बॉलर के लिए भी इजी जगह नहीं होगी, क्योंकि इजी बहुत फ्लैट ट्रैक हो जाता है। अगर आप देखें 352 रन अभी पड़े हैं, तो आजकल कोई फास्ट बॉलर का 60-65 रन दे रहा है ना, बड़ी अच्छी बॉलिंग है। बिल्कुल, क्योंकि अब रिवर्स स्विंग होना नहीं, 2 नए बॉल हैं, 5 फील्डर अंदर हैं, तो बॉलर्स के लिए कोई हेल्प नहीं है। ये बैटिंग फ्रेंडली क्रिकेट चल रही है पिछले 8-10 साल से। जब हमारे टाइम पे बॉलिंग फ्रेंडली थी, उस वक्त बॉलिंग करना आसान था, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए, क्योंकि रिवर्स स्विंग हो जाता था, 4 फील्डर अंदर होते थे, 5 बाहर होते थे। अब ये बैटर बोल रहा है, हमें खेलना पड़ता था, हमें खेलना पड़ता था। अब रिवर्स स्विंग खेलना, उस वक्त बॉलर भी तो बड़े तगड़े होते थे। टीम के अंदर काका 4 जनरल फास्ट सामने वाली टीम रिवर्स स्विंग कर रही होती तो किसने खेलना था? बैटर ने खेलना, बॉलर ने खेलना था। तो हमें मुश्किल होती थी, इसीलिए 270-280 हम मैच जीत जाते थे, विनिंग स्कोर होता। नहीं, लेकिन 2002 में तो पाकिस्तान ने, आप लोग जब आपने अपनी बात की, तो उसमें तो पाकिस्तान ने उन टीमों में से जिसने सबसे ज़्यादा 300 किया और चेस किया है। वो भी किया। मैं बता रहा हूँ कि हमारी प्रैक्टिस ऐसी होती थी ना, प्रैक्टिस सारे लड़के जो है टफ प्रैक्टिस करते थे कि जिस तरह कंडीशंस में जाना है, किस तरह की बॉलिंग सामने आ रही है, वैसी प्रैक्टिस आपने करनी होती है। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर हमारा ज़हन है कि हमने टर्निंग विकेट बनानी है, तो आप टर्न के खिलाफ प्रैक्टिस करें ना। बिल्कुल, सेंटनर अगर 17 रन देगा तो इसका मतलब है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है स्पिन के खिलाफ। टर्निंग विकेट बनाएंगे बट स्पिनर नहीं खिलाएंगे। अब ये ब्रेसवेल जो है, मुरलीधरन तो नहीं है कि वो 40 रन दे के चला जाए। मुल्डर है, आप मतलब 60-70 टर्निंग तो विकेट बनने बनाएंगे, चाहिए स्पिनर्स नहीं खिलाएंगे, और लड़कों को बैटिंग नहीं करनी आएगी टर्निंग विकेट्स पे, कैसे होगा? बट इस वक्त ब्रेक जरूर होगा। सो ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कीप आस्किंग द क्वेश्चन, आस्क लाला एंड आस्क यूसुफ आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। समा टीवी पर एक मरतबा फिर जोर का जोड़ में आपको कह रहे हैं खुशामदीद। बात हो रही है पाकिस्तान में 29 साल बाद होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले, जो कि कल से शुरू हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर खासी बातचीत हुई है। अभी जब हम इससे पहले बात कर रहे थे इंडियन क्रिकेट टीम के हवाले से, जो स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया, तो सवेरा खासी बैलेंस टीम नज़र आ रही है। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी बात हुई है कि उन्होंने कंडीशंस के एतबार से, लेकिन एक बात पिचेस का उनको कितना फ़ायदा हो सकता है, उन्होंने वहाँ पर खेलना, पाकिस्तान ने भी तो खेलना ना अपनी, इनका पिचेस का इनको भी फ़ायदा होना चाहिए। फिर बिल्कुल चैलेंज बहुत होगा और चैलेंज ज़बरदस्त होगा। मगर यूसुफ, जब हम पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात करते हैं, इज इट जस्ट अबाउट टैलेंट? इज इट जस्ट अबाउट द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग? इज इट जस्ट अबाउट कि क्या क्रिकेट खेली जाएगी, या फिर और बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं? ऐसी तो नहीं उसको मेगा इवेंट कहा जाता हर आईसीसी इवेंट? इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा मैच है, मेगा इवेंट है और पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं। लेकिन ये भी देखें कि दोनों साइड से बहुत बड़े टैलेंटेड प्लेयर खेल रहे होते हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेल रहे होते हैं। पास्ट में देखें, अभी देखें, मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा मैच हो नहीं सकता दुनिया में कहीं भी। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इतना प्रेशर शायद ही किसी मैच में हो। और जो कोई अपना कोई वाकया याद है इंडिया के खिलाफ? वाकया
तो अभी कोई याद नहीं, लेकिन प्रेशर इतने होते थे जैसे कोई तो वाकया होगा ना, कोई इंडिया के खिलाफ आपने बैटिंग करनी थी, पहला ही इंडिया के खिलाफ कोई मैच बता दें कि रात को नींद आई थी कि नहीं आई थी, प्लेयर्स कहते हैं बड़ी। मैं जो 99 वर्ल्ड कप में जिसमें शायद ने 100 किया था दूसरी इनिंग में, और उस मैच में रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी कि पहला टेस्ट मैच इंडिया में और जैम पैक स्टेडियम और उनके होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। स्टेडियम में था याद? ये मद्रास में था। और जिस तरह हमारे 30 या 60 पे 3 या 4 आउट हो गए थे, तो मैं बैटिंग करने गया, तो मैंने वो पॉडकास्ट में भी बात बताई है कि मैंने वो मुझे इतना स्पिन अच्छा खेलना नहीं आता था उस वक्त, लेकिन जो मेरी स्लॉट में आती थी मैं उसको ज़रूर खेलता था। तो मैंने उसको कुंबले को ना सीधा छक्का मार दिया, तो उसको आदत थी अपने मुंह में कुछ कहने की, तो मैं बिल्कुल करीब था जब वो कह रहा था। तो मैंने उसे फिर वहाँ मैंने भी सुनाई, तो उसने कहा यार ये देखो पहले मैच में तो मैंने कोई पहला और आखिरी अगर ऐसे करोगे तो ये होगा। तो हम खामोश नहीं रहेंगे। हम बड़े प्लेयर्स के साथ खेले थे, इतना प्रेशर हमारे पे होता नहीं था। और जो इन मैचेस में देखे प्रेशर में परफॉर्म करता है वो स्टार बनता है। शाहिद ने वहाँ किया, सकलैन ने वहाँ 10 आउट किए, तो वो जैसे जैसे जो परफॉर्म करता था उसका नाम बनता जाता था। और मैंने 50-60 रन की इनिंग खेली थी, तो उस वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी टीम में जगह पक्की होती है, क्योंकि वो मैच ऐसा था कि टफ ओपोनेंट थी उनकी। अगर बैटिंग लाइन देखे बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन थी, बिल्कुल बिल्कुल। और उनके होम में जाके इस तरह परफॉर्म करना, ऑलमोस्ट वो मैच ले गए थे हमसे। वो तो सकलैन ने जो सचिन को आउट किया वहां से वो। ये सवेरा एक और चीज यूसुफ याद है कि वहां पे फिर मैन ऑफ द मैच किसको दिया था? किसको दे दिया? सचिन को। सचिन को दे दिया, हालांकि वो बनता नहीं था वहाँ, यहाँ सकलैन का बनता था या मेरा बनता था? जीता पाकिस्तान था। हाँ, ये और जीता पाकिस्तान था। 10 विकेटें उसी थी, 140 इसका था। और सचिन को दे दिया। और इवन के काका सचिन ने 100 करने के बाद एक गलत शॉट पे आउट हुआ था निकल के मारी। ठीक है, वो मानते हैं कि बहुत बड़ी इनिंग थी, जिस तरह की हमारी बॉलिंग लाइन थी उसके खिलाफ इतनी टफ कंडीशन में जिस तरह उसने बैटिंग की है, इसीलिए उसको बेस्ट दुनिया का प्लेयर कहा जाता है। वो अल्लाह ने उसे सारी सलाहियत दी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो बात की है कि बनता नहीं था, यहाँ तो सकलैन का था, यहाँ इसका बनता था। लाला आपकी कोई ऐसी इंडिया के खिलाफ कुछ ऐसा कोई यादगार, मे बी द फर्स्ट मैच दैट यू प्लेड वर्सेस इंडिया, या कहीं बीच में कोई ऐसा मुकाबला? देखिए सवेरे जैसे यूसुफ ने कहा कि प्रेशर होता है। अच्छा, प्रेशर किस चीज का होता है? प्रेशर परफॉर्मेंस का होता है। ठीक है, प्रेशर इतनी बड़ी आवाम का होता है, इतने लोग पाकिस्तान के और इतने लोग इंडिया के, परफॉर्मेंस करोड़ों में लोग परफॉर्मेंस करना होता है ना। असल चीज तो इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। आपको परफॉर्म करना होता है, वरना डोमेस्टिक में भी वही बैट और बॉल ही है। ठीक है ना सवेरा, यहाँ पे ना आपको ना थोड़ा दिलेर होना पड़ता है। दिलेर होना पड़ता है मतलब ये कि अपने आप से बैटिंग करते वक्त बात। अब जैसे यूसुफ ने कहा कि मेरा पहला मैच था, 50-60 किए थे। एक यंग प्लेयर के लिए इतने सारे मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान के अंदर उसमें अपनी जगह बनाना कि पहले मैच में इंडिया के खिलाफ 50-60 करना, बिल्कुल मेरे ख्याल में 150-100 रन से कम नहीं थे। ठीक है ना, और उन प्लेयर्सों में जगह बनाना। तो बात यह है कि हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज जब आपको मिलती है, और खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस, तो उसको प्लेयरों की ज्यादातर कोशिश होती है कि यार इसमें परफॉर्म करें। इससे पहले बना देगा या जीरो बना देगा। इससे पहले सवेरा आपने यूसुफ से सवाल पूछा था। देखिए, हर टीम यहाँ पे बैलेंस भी है, हर टीम यहाँ पे सारे स्किल्स हर एक के पास पूरी तरह है। यहाँ पे जो असल मुकाबला होता है ना, वो माइंड सेट का होता है। हम माइंड सेट की बहुत बात करते हैं ऑस्ट्रेलियंस की। वहाँ पढ़ाया जाता है, वहाँ बताया जाता है, वहाँ आपको आपकी स्ट्रेंथ और सामने की कमजोरी बताई जाती है। तो माइंड सेट जिसका स्ट्रांग होता है वो हर किस्म के प्रेशर को हैंडल कर लेता है। जब आप मेंटली और फिजिकली आपको पीछे से आपके जो मैनेजमेंट है वो इतना स्ट्रांग कर देती है कि आपको प्रेशर ही नहीं लगता। फिर आप उस प्रेशर को एंजॉय करना चाहिए। जो बड़े प्लेयर सारे बनते हैं, क्या होता है, इन्होंने प्रेशर में परफॉर्म किया हुआ होता है, तब जाके बड़े नाम बनते हैं। और फिर कोई भी सिचुएशन आती है, मेंटली इतने स्ट्रांग इन्होंने पास्ट में किया हुआ होता है कि उसी प्रोसेस को फिर वो बड़े मैचेस के अंदर। आप प्रेशर एंजॉय करते थे? मैं प्रेशर एंजॉय करता था, और एंजॉय ना करता तो नहीं कर पाते। इसके एक है चैंपियंस ट्रॉफी का हमारा मैच था 2004 में बर्मिंघम में। तो वह चेस हम 195 कर रहे थे मेरा ख्याल, तो ऊपर से 3-4 आउट हो गए, तो मेरी उनजी भाई की पार्टनरशिप लगी। आप पाकिस्तान और किसका मैच? इंडिया 2004। तो उसमें अब
इसने जो आके वो एक जिसको कहते हैं ना कि बरसात की है, वो 30-40 रन किए थे, लेकिन वो थोड़ा इजी हो गया मेरे लिए कि मेरे उसको चेस करना आसान हो गया। इस तरह की बैटिंग जो है ना, अगर आपको दरमियान में किसी बैट्समैन को मिल जाए तो बड़ा इजी हो जाता है, नहीं टफ चीज़ है क्योंकि प्रेशर गेम थी। ये तो यूसुफ बता रहा है, यकीन माने मैं जब आउट होके बाहर आ गया ना, और मैंने कहा यार मैच तो खत्म ही नहीं किया, पड़ा हुआ था, थोड़ा स्कोर पड़ा हुआ, 20-25 रन इस तरह पड़े हुए थे। अब मैं बाहर ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ, मैं सोचा मैंने या अल्लाह ये रन खत्म हो जाए या अल्लाह, क्योंकि एनजी भाई ना मेरी तरफ देख रहे थे और मैं यूसुफ के लिए दुआएं कर रहा था, अल्लाह करे खेलता रहे, नॉट आउट आए, नॉट आउट मैच जितवा के अल्लाह का शुक्र है वो मैच जीत गया। तो लेकिन ये जो छोटी सी इनिंग होती है ना, जो 30-40 की, ये आपको बहुत काम दे जाती है। शायद साहब मुझे भी बता रहे थे कि माइंडसेट बड़ा अहम होता है जब आप इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की टीम का या पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को कोई माइंडसेट आपको नजर आता है, समझ आती है? देखिए माइंडसेट नज़र आता है या नहीं आता, ये तो टफ क्वेश्चन है और बताना ज़रा मुश्किल है, लेकिन आपको ये चीज़ें करनी है। अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलनी है और हमने इवेंट खेलने बड़े बड़े और बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना है, तो अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग भी करना है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग भी करना है और फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी करना है। ये तीनों चारों चीज़ें मिलके एक अच्छा प्लेयर बनता है। ये नहीं कि खाली आप फिजिकली सही हैं और आपके मेंटल ठीक नहीं और टेक्निक अच्छी है तो ये दो से फारेग है, तो टफ हो जाता है। तो आपको क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए आपको तीनों चीज़ों में बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है, तब जाके आप compete करेंगे। जैसे दूसरी टीमों के नाम, जैसे ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया जा रहा है, अभी उनके कितने 3-4 बड़े प्लेयर नहीं आ रहे, लेकिन वो एक जिसे कहते हैं कि बचपन से एक चीज़ उनको बताई जा रही होती है कि कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपने लड़ना है की तो कोई बात ही नहीं होती। आपने लड़ना है, फर्स्ट आए हैं तो आप फर्स्ट आए हैं बस, उसके बाद सेकंड लड़ना है बस। मगर जहां हम पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान और इंडिया के, हम ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड पर आएंगे, बिल्कुल उस ग्रुप पर जाएंगे आगे, मगर पहले जब हम पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, तो एक ही चीज आपके जहन में आती है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 इंडिया से हार के शुरू की थी और फाइनल में इंडिया को हरा के खत्म की थी। और जिस तरह कौन भूल सकता है वो कि कंसेक्यूटिव 2 बॉलों पे विराट कोहली को आउट करना, एक दफा ड्रॉप कैच हो जाना और फिर अगली दफा फिर आउट करना, मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस जिस तरह फाइनल में रही और पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह इंस्ट्रूमेंटल रही। मोहम्मद आमिर का क्या कहना है चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के एक्सपीरियंस के हवाले से, आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। चैम्पियन ट्रॉफ़ी आने से पहले, खेलने से पहले हम नंबर 8 थे रैंकिंग में, और सारे लोग जो है कहीं भी पाकिस्तान टीम को जो है ना वो रेट नहीं कर रहे थे, वो ये कि नंबर 8 की टीम है और ये है और वो है। और फिर ऊपर से हमारा जो है इंडिया के ख़िलाफ़ हम पहला मैच हार भी गए थे। उसके बाद हमारी एक टीम मीटिंग हुई जिसमें सब ओपनली बोले, सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हम मूव फॉरवर्ड कैसे करना है हमने इस अगले टूर्नामेंट में, इस पूरे टूर्नामेंट में आगे जाके। और फिर फाइनल खेलना, इंडिया के अगेंस्ट खेलना कोई छोटी बात तो नहीं थी मेरे लिए स्पेशली। उसकी फीलिंग मुझे लगता है कि लाइफ में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वर्ड्स नहीं है। और आज भी आप लोग अगर याद करते तो इट मीन्स कि आपको पता है कि ये कितनी बड़ी चीज़ होगी कि आप 2017 चैम्पियन ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल जीते और इंडिया से जीते, और अल्लाह ने इज़्ज़त दी, फिर प्यार भी मिला सबसे। विराट कोहली 2 दफ़ा आउट करना, देखिए जब उसको मैंने आउट किया ना स्लिप में, जब कैच छूटा तो मैं जब वापस जा रहा था रनअप तक, तो मेरे ख्याल एकदम से मेरे माइंड में आया कि यार फ़खर को भी आज दूसरा चांस मिला तो उसने शो कर दिया। और विराट तो माशाल्लाह आपको पता ही है कि प्रेशर सिचुएशन में वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, उनकी जो विनिंग रेशियो है सेकंड इनिंग्स में कितनी ज़्यादा हाई थी। लेकिन सेकंड बॉल पे उसको आउट किया, लोग आज भी यही इस बात को शेयर करते हैं कि जी विराट कोहली को 2 दफ़ा आउट किया और ये किया वो किया। ये अच्छा एक्सपीरियंस है एज अ बॉलर। देखें मेरी तो ड्यूटी यही थी कि एज अ न्यू बॉल बॉलर मैं उनके जो विकटें हैं टॉप 3 रोहित, शेखर धवन और विराट, ये तीनों रन्स करते आ रहे थे पूरे टूर्नामेंट में, और इनको आउट करना आई थिंक वहाँ पे आधा मैच ख़त्म हो गया था। और उस मैच को जीतने के बाद जो सूरत हाल थी ना, ऑनेस्टली क्या पाकिस्तान में क्या यूके में, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में। वो आज भी ऐसे लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर आप वो बात करें। तो यस, ओवरऑल तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी इस चैम्पियन ट्रॉफी में हमारी ग्रीन टीम को गुड लक है, अल्लाह करे। और ऊपर से होम है, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कम चांसेस मिलते हैं कि आप आईसीसी के इवेंट्स अपने होम ग्राउंड्स में खेलें। तो लड़कों को गुड लक है और अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम जीते। गुड लक
फोटो टीम पाकिस्तान जो 2025 में फीचर करेगी पाकिस्तान के लिए। लाला, आईसीसी इवेंट जीतना, वो फाइनल जीतना और फाइनल जीतने के बाद के तासुरात, ज़मीन पे पाँव नहीं रखे जाते होंगे, क्या फीलिंग होती है? समझे कि सवेरा वर्ल्ड कप जीत गए ना, चैंपियंस ट्रॉफी कम तो नहीं है, वर्ल्ड कप ही है। और यही इसी माइंडसेट के साथ आपने हमारे लड़कों ने अपने मैच का पहला मैच से शुरू करना अगेंस्ट न्यूजीलैंड के हम चैंपियन रह चुके हैं, हम चैंपियन हैं मतलब, ठीक है। और उसी मोमेंटम को उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और ये वो चीज़ है जिससे हम यहाँ पे बैठे, मैं यूसुफ, हम सब बैठे हैं यहाँ पे, हम अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। इस चीज़ को बार बार मैनेजमेंट को याद दिलाना पड़ेगा प्लेयर्स को कि आप लोग चैंपियन रह चुके हो, आप लोग चैंपियन हो अभी तक, तो ये एक और अपॉर्चुनिटी है, इसको कंटिन्यू करो। बिल्कुल। अच्छा यूसुफ साहब, जैसे एक माइंडसेट की बात हुई, फिर मोहम्मद आमिर ने बेस्ट ऑफ लक भी कहा पाकिस्तान टीम को। ये जो इर्द गिर्द की आवाज़ है, जो क्रिटिसिज्म आप पर होता है, लाजिम बात है, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जीते टीम, अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। क्या ये भी आपको मोटिवेट कर देते हैं प्लेयर्स को, यार ये तेरे बारे कह रहे हैं, कोई रन ही नहीं कर रहा? क्रिटिसिज्म को अगर आप पॉजिटिव लेंगे ना तो फ़ायदा होगा। जब हम लोग खेलते थे ना तो उस टाइम भी लोग बैठते थे, जैसे हम बैठे हुए आज, उस टाइम भी प्लेयर बैठे होते थे, तो बात सुनता था मैं, रात को ना ज़रूर बात सुनता था। नाराज नहीं होते थे उन लोगों से? नहीं। उसमें से कई चीज़ें बड़ी अच्छी भी मिलती हैं, अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जैसे ज़हीर भाई बैठे हों, जावेद भाई बैठे हों, बड़े प्लेयर्स बैठे होते थे, तो बात आप सुनते हैं ना, अगर ठीक है कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें ठीक नहीं लग रही तो उसको आप इग्नोर कर दें, लेकिन उनमें से आपको बैटिंग का टिप बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये हो सकता है कि हमारी तरफ से भी इनको कोई ऐसी चीज़ें हो जो इनको अच्छी ना लगें, लेकिन हो सकता है कोई अच्छी चीज़ भी हो, उसको पिक कर लेना चाहिए इनको, उनको फ़ायदा होगा, इनको फ़ायदा होगा तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो मेरा ख्याल है पॉजिटिव लेके, अगर, क्योंकि देखते सारे ही हैं, सब सोशल मीडिया पे सबकी बातें सुन रहे होते हैं, अगर इनको किसी की बात ठीक लगती है तो उसको चुप करके ले लें, और अगर बुरी लगती है तो उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि ये तो टीवी पे सबने कोई ना कोई बात करनी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और जो चीज़ अच्छी है उसको ग्रैब कर ले तो आपका अपना ही फायदा होगा। बट साथ ही साथ जिस तरह आपको मैं बार बार बताती जा रही हूँ कि जोर का जोड़ का हिस्सा आप भी रहेंगे ऑल टुगेदर इस शो में, सो फिर बारी आ गई है आस्क यूसुफ। और यूसुफ आपसे जो है वो सवाल पूछा है, कोट कैनवस यहाँ पे कहते हैं, यूसुफ भाई आप अपने टाइम के वन ऑफ द बेस्ट बैटर हैं, आपके ख्याल में बाबर का असल में क्या मिस्टेक कर रहे हैं, वो अगर ना करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? अच्छा, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं रिसेंट साथ भी रहा हूँ, देखता भी रहा हूँ चीज़ें, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उसने अपनी जो पास्ट की बैटिंग टेक्निक थी उसमें चेंज हुआ है कुछ, जो उसको नहीं पता चल रहा, क्योंकि उसी बंदे ने रन्स किए हुए हैं ना, फास्टेस्ट 6000 रन्स हैं, और भी उसने जितने भी उसके रिकॉर्ड है उसी ने किए हुए हैं। इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है उसकी, उसको बेहतर करना पड़ेगा, और उसको देख रहे भी होंगे, कोई बहुत से लोग देख रहे होंगे, मैंने भी देख के जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की थी, वो मेरी कोशिश थी कि उसको एकेडमी में ठीक करूं, लेकिन समहाउ वो हमारी मुलाकात इतनी हो नहीं पाती थी, या वो किसी और से मशवरा करता होगा, किसी और से बात करता होगा। मेरी आदत नहीं कि मैं ज़बरदस्ती किसी के पास जाके कहूँ कि आप ये करें, ढूंढ के लाएं कि वो किससे मशवरा करें, अब ये आइडिया नहीं मुझे। ये सवाल यूसुफ से मैं एकेडमी में था, ये सवाल यूसुफ से इस तरह पूछ लें कि यूसुफ, क्योंकि काफ़ी लंबा करियर रहा है यूसुफ का, हर जगह कंडीशन में खेला, टॉप खेला, जब नहीं होता था और एक्सपेक्टेशन बढ़ती थी, क्या आप अपने अंदर क्या चीज़ चेंज लेके आते थे, या थोड़ा वेट करते थे अपनी एक इनिंग का? देखिए, वो आप पैच आ जाता है, किसी भी प्लेयर पे आप पे बैड पैच आ सकता है, लेकिन ये बहुत लंबा हो गया। इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है जो इतनी बड़ी नहीं है, उसको ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि स्टार्ट्स नहीं मिल रहे, हाँ स्टार्ट मिल रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिस इससे हो रही है जो पहले करता था अब नहीं हो रही। हो सकता है कि जब T20 के स्ट्राइक रेट का प्रेशर डला है, इसने कुछ चीज़ें चेंज की हैं, उसमें इसकी टेक्निक में कोई प्रॉब्लम आई है, वो ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से ठीक हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें सब कुछ है। आप समझते हैं कि छोटी मोटी है, टेक्निक में छोटी मोटी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ये इसमें रन्स भी कर दे, लेकिन फिर दोबारा हो सकता है, क्योंकि आप देखें साउथ अफ्रीका से रन्स किए हैं, लेकिन फिर दोबारा वही चीज़। पर्टिकुलरली क्या चीज़ ठीक करने की जरूरत है? नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले तो टेक्निक की वजह से रन्स नहीं हो रहे ना, अब प्रेशर डला हुआ है, उसमें मेंटली भी शायद थोड़ा सा उसको कुछ हो गया, लेकिन मेन जो चीज़ नज़र आ रही है मेंटल के अंदर, तो हमें नहीं पता कि वाकई वो मेंटली भी डिस्टर्ब है या नहीं है, लेकिन
टेक्निकली आई एम श्योर कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है हाँ। और और वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो उसको डिस्टर्ब कर रही है, उसको ठीक करना, उसको ट्यून करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मेंटल, हम माइंडसेट की लाला यही बात कर रहे थे कि इट्स नॉट जस्ट द टेक्निक। ऐसे कैसे कि एक लड़का एक टेक्निकल था और टेक्निक भूल गया, ये तो वो वाली बात हुई ना, तैरना सीखा है तो अब तैरना आता है जिंदगी भर। ये वही तैरना है जो कि वो अगर वो स्टार्ट मिल रहा है और उसके बाद वो फोकस ऑफ हो रहा है और वो एक ऐसी लाउजी बॉल पे आउट हो रहे हैं जहाँ पे बाबर आजम नहीं आउट होते बनते। माइंडसेट कितना स्ट्रांग होना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है एक प्लेयर का खुद को ये सबसे पहले मानना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और मुझे उसको सही करना। अच्छा मेरा, आपकी सारी कुछ चीज़ें ठीक चल रही हैं और टेक्निकली साउंड हो, सारा कुछ है ठीक है, सब पूरी दुनिया आपको मानती हो, फिर आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर डिपेंड करता है कि आप सोचते क्या हो। क्या नेगेटिव चीज़ें आपको ज़्यादा तंग कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा आप पे आ रही हैं, आप उसको अपने ऊपर हावी बहुत कर रहे हो, सोशल मीडिया बहुत देख रहे हो, ठीक है ना, आज के सोशल मीडिया के प्रेशर तो आ जाता है ना, आप ले लेते हो। तो डिपेंड करता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने में, और अपने आप को ये कहते हो कि मैं बेस्ट हूँ, बेस्ट रहूंगा और मैंने परफॉर्म करना है, करूंगा नहीं, करना है। ये अपने आप से जो जितने भी बड़े प्लेयर होते थे ये सब अपने आप से इसी तरह बात करते थे कि नहीं मैंने आज करना है, ये मेरे पास मौका है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप यहां से कितने तगड़े हो, स्ट्रांग कितने, अपने आप को कैसे उठाते हो इस चीज में। अचानक कोई, हाँ जिस तरह यूसुफ ने कहा कि छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो छोटी मोटी चीजों से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इतना बड़ा गैप हो जाए जी, ठीक है ना। तो ये आप, जिस तरह मैं कहता हूं कि आप अपने कोच बेहतर हो, यूसुफ को पता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, सामने वाले को नहीं पता चल सकता, तो अपना कोच यूसुफ बेस्ट है, ठीक है ना। तो हम अपने कोच बेहतर है, हमें पता है कि हमारी कमजोरियां क्या, हमें क्या चीज तंग कर रही है, तो इसके लिए अगर आप मेंटली स्ट्रांग होगे आप कर जाओगे, कवर कर जाओगे। अच्छा यूसुफ भी, जैसे अभी बात बाबर की हो रही है, 25-30 रन हो जाते हैं, आपने कहा एक माइनर सी एडजस्टमेंट की जरूरत है, जैसे शाहिद भाई ने भी कहा कि आपने करना है आज, कल की बात तो और है कि कल करूंगा, आज करना है। तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो एडजस्टमेंट की ज़रूरत है या फिर ये जो दबाव है, स्ट्राइक रेट का आपने जिक्र किया कि जब आप T20 क्रिकेट की तरफ जाते हैं तो आपको उस स्ट्राइक रेट की वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें बदलना पड़ती हैं, तो ये 25-30 रन के ऊपर करीब आकर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो ये तो इसको ये तो 25-30 अब आपको नजर आ रहे हैं, पहले जल्दी भी आउट हुआ है, वो भी चीज़ें हैं। आप देखें कि उसका अभी अगर जिस पे वो आउट हुआ है वो आप चिन से बहुत दूर खेला है। अच्छा, तो अब ये अब मेंटली है या टेक्निकल, मुझे टेक्निकल नजर आ रहा है। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि मेंटली नहीं, मेंटली भी डिस्टर्ब होता है ना, इतनी लंबी आपकी वो फॉर्म खराब हो जाए तो इसका मतलब मेंटली भी बंदा डिस्टर्ब होता है। पास्ट में ये टेक्निकल मिस्टेक हो रही थी, हाँ हो रही है ना। अब ऑस्ट्रेलिया पास्ट में जब जिस वक्त बाबर वाज ऑन, वही तो आपसे कह रहा हूँ कि पहले इसी बाबर ने स्कोर किया हुआ है। लाजिम बात है कोई टेक्निक में मिस्टेक हो रही है जो इतनी ज्यादा स्ट्रीक हो गई है। वो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें जो टेस्ट सीरीज खेला था, इतना गैप आ रहा था बैट और पैड में। जब आप इतना बैट और पैड में गैप आता है तो आप कंट्रोल से आपकी चीज़ें निकल जाती हैं, या वो स्लिप में जाता है या फिर अंदर से कभी लेग भी फोर हो जाएगा, कभी बोल्ड हो जाएगा। यही आप देखें कि इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच था बहुत फ्लैट विकेट, जहाँ एक टीम ने 800 कर दिया, एक ने 600 कर दिया, वहाँ पहले लेग भी फोर हो गए क्योंकि बैट बॉल लेट आया इधर से। इन कंट्रोल करना पड़ेगा, मगर अभी कंट्रोल करना पड़ेगा ब्रेक को, तो ब्रेक का वक्त हो गया है। जाते जाते फिर आपको याद दिलाती चलूं, आस्क लाला, #आस्क लाला, #आस्क यूसुफ, सवाल पूछ सकते हैं आप, सवाल पूछिए हमारे इस लाइव चैट पे और हम वो आपके सवाल पिक करेंगे और अपने लेजेंड से पूछेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो यस क्या करते हैं प्रेशर को हैंडल करने के लिए। सहवाग जो है वो गाने गाते थे, कुछ जो है वो सिंगल्स लेते हैं बैटर्स, वो भी पूछेंगे यूसुफ से एंड लाला से आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, एंड बांग्लादेश के स्क्वाड पे भी बात करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर चैंपियंस ट्रॉफी, स्पेशल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कल से शुरू हो रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड वुड बी इन एक्शन और हमारी बात हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता करके हम स्क्वाड्स पे जा रहे हैं। ग्रुप ए अभी तक हमने कंप्लीट नहीं किया है। ग्रुप ए में एक आखिरी टीम रह गई है, उसके हवाले से हम जरूर बात करेंगे, बट उससे पहले जो डिस्कशन ब्रेक से पहले हो रही थी, यूसुफ कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, प्रेशर हैंडलिंग। जब आप मिडिल में होते हैं, जब आप क्रीज पे होते हैं, जब इंडिविजुअल गेम बन जाता है ये टीम गेम कि सारी दूसरी टीम जो है वो एक बैटर को देख रही होती है और एक तेजी से बॉलर आ रहा होता है बॉल फेंकने के लिए, कैसे करते हैं आप अपने प्रेशर को हैंडल? इसमें देखिए जब आप एंटर होते हैं ना तो ऑब्वियसली प्रेशर तो आप किसी टीम के भी खिलाफ खेल रहे हो, प्रेशर होता है, लेकिन उसको हैंडल करने का एक तरीका होता है। वो आपकी प्रैक्टिस है, जो आपने मेहनत कोशिश की है, उस पर यकीन होना चाहिए।
और फिर आपको दूसरा ये भी यकीन होना चाहिए कि अब मैं अगर थोड़ी देर खेल जाऊंगा तो ये जो अभी सिचुएशन है ये थोड़ी थोड़ी और उनकी तरफ प्रेशर जाएगा। आप क्या करते थे? मैं वही बताने लगा। तो आप थोड़ा सा स्टे करते हैं। उस टाइम इतना टाइम होता था कि आप इतनी डॉट खेल सकते हैं, अब नहीं है क्योंकि अब आपको 350 पौने 400 करना है। उस वक्त 270 280 का होता था, तो उसमें आप कर सकते हैं। उस दौर के क्रिकेट के हिसाब से, वो भी आज के हिसाब से, आज के हिसाब से तो उतने ही है, 350 पौने 400 है क्योंकि फील्डर्स का और 2 नए बॉल का बहुत फर्क है और 40 ओवर तक पावर प्ले है। तो उसमें ये था कि आप स्ट्राइक रोटेट कर रहे होते थे, गैप में खेलने की कोशिश करते थे, जो अच्छा बॉल आता था उसको लीव करते थे और टेक्निक पे बहुत फोकस होता था। मेंटली स्ट्रांग भी हैं क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। हमें पता है कि यार हम इस टीम में खेल रहे हैं तो लाज़मी बात कोई ना कोई चीज़ है, अल्लाह ने कोई हमें सलाहियत दी हुई थी, इस टीम में खेल रहे हैं, तो इसलिए वो भी लेवल हमारा ठीक होता था और साथ टेक्निक भी। तो उसको सारी चीज़ों पे अपना यकीन करके हम उस इनिंग को बिल्ड कर रहे होते थे और बहुत मरतबा हम कामयाब भी हुए हैं, कभी दफ़ा आउट भी हो जाते थे। लेकिन ये एक प्रोसेस यही है कि आपको अपनी मेहनत, कोशिश, टेक्निक पे पूरा काम होना चाहिए क्योंकि टेक्निक के बगैर मुश्किल हो जाता है ज़्यादातर परफॉर्म करना। 1-2 बार आप कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम आपने अगर परफॉर्म करना है, जैसे बहुत से लोगों ने किया हुआ है, पास्ट में भी किया, अभी भी कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, तो टेक्निक सॉलिड होनी चाहिए, साथ आप मेंटली भी स्ट्रांग होने चाहिए कि जो मेरे पास है मैं बेस्ट हूँ इस पूरी टीम में, दोनों टीमों में मैं सबसे अच्छा हूँ। ये भी यकीन आपको होना चाहिए अल्लाह से डर के कि यार मैं इन सबसे अच्छा हूँ। तो फिर तो हम कुछ करेंगे ना, जो मैं करने जा रहा हूँ मुझे यकीन होगा तो वो होगा ना। बट यूसुफ सारी चीजें बता दी, वो गुण नहीं बताया आपने। बहुत लंबी लंबी इनिंग्स है आपकी, क्या सोच के आप वो लंबी लंबी इनिंग्स खेलते रहे, क्या क्या सोचते थे जहन में? मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो फियर होता है। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा है कि प्रेशर भी होता है, फियर भी होता है, लेकिन इस चीज का फियर नहीं होता कि आउट हो जाएंगे। अगर ये फियर लेके गए तो आउट हो जाएंगे आप, जैसा सोचेंगे वैसे ही हो जाएगा। इस चीज का फियर लाना ही नहीं कि मैं आउट हो कैसे कंट्रोल करते थे? जहन में तो आते हैं ना सारे नेगेटिव। मजे लेता था बैटिंग के, बैटिंग के मजे ले। मैंने क्यों ड्रेसिंग रूम में जाके बैठूं, मैंने अपने मजे के लेने। अब आपने 50 ओवर फील्डिंग की है तो 50 रुपए में कराया। ये अच्छा है, अच्छी अब टीम मेरी बारी में भी फील्डिंग करो। हमें जरा एज था, मैं सईद भाई, रिंजी भाई के साथ खेला हूँ, उनकी जो क्रिकेटिंग चीजें थी ना उनसे मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि वो खामोश उस्ताद थे हमारे दोनों, क्योंकि इंजी भी बहुत कम बोलते थे। अगर लेकिन बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे होते थे फिर वो थोड़ा सा आके कहते थे कि थोड़ा देख के अभी थोड़ा देख के। जब ब्लंडर होते हैं ना, आप बैटिंग कर रहे थे, दोनों आते हैं, तो वो उस टाइम वो कहते थे थोड़ा अभी देख के। समीरा, मैं यूसुफ की बात को थोड़ा सा आगे करूंगा। अभी जब पहला मैच था फखर जमान का, तो उसने 70-80 की है, ठीक है। अच्छा, वो मैच हार गए, वो हारने वाला मैच नहीं था। तो मैंने फखर को कॉल किया, मैंने फखर बहुत बहुत मुबारक हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुम एक ऐसे प्लेयर हो जिसपे मुझे वो है कि पाकिस्तान को मैच आप अकेले जीतवा सकते हो। मैंने कहा फखर, आप मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि अगले मैच में आप कितने रन कर रहे हो? कहता है नहीं लाला, मुझे तो नहीं पता कितने रन कर रहा हूँ। मैंने कहा जिस वक्त आप खेल रहे थे आपको पता था ना कि आप 80 पे हो? करे जी मुझे पता था मैं 80 पे हूँ। मैंने कहा तो एक तो आपने 100 भी मिस किया और एक आपने पाकिस्तान को मैच भी नहीं जितवाया। आपने नीचे वालों पे छोड़ दिया, ठीक है। आपको पता था कि नीचे वाले प्लेयर आएंगे वो कितने रन करेंगे? कहते नहीं मुझे तो नहीं पता था। मैंने कहा तुम्हें तो पता था ना कि तुम 80 पे खड़े हो और एक जेन्युइन बैट्समैन हो, तो कमबैक है तुम्हारा, पाकिस्तान को तुम जितवा सकते हो, तुमने क्यों नहीं जितवाया? तो उसको मैंने मुबारकबाद भी दी, लेकिन उसको एक मैसेज मैंने दिया कि यार जब मौका हो ना तो फिर मौका बड़ा करो। 100 सबको याद रहेंगे, 70-80 ठीक है बहुत किए, लेकिन 100 याद रहते हैं। तो इस तरह के मौके जो है वो मिस नहीं करने चाहिए एज अ बैट्समैन। मौके पे चौका मारना जिसे कहते हैं, वाकई वही करना चाहिए। लाला, आप क्या करते थे प्रेशर को हैंडल करने के? किसको? मैं प्रेशर जी, जिस तरह यूसुफ कह रहे हैं, हम सब जानते हैं कि प्रेशर होता है, और प्रेशर होता है एक्सपेक्टेशन का, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, मीडिया का प्रेशर, सारा कुछ ये वो। तो उसमें ये होता है कि यार बस मैंने करना है, जो मेरे खिलाफ टीवी पे बैठ के मेरे खिलाफ बात कर रहा है उसको मैंने परफॉर्मेंस से ही खामोश करना है। तो वो परफॉर्मेंस ही होती थी आपके पास। और जिस तरह यूसुफ ने कहा, क्योंकि हम इतने सारे, हम लोग छोटे यंग थे, इतने बड़े नामों के साथ क्रिकेट खेली हुई थी, ठीक है ना। उस वक्त ये था कि अगर आपने कुछ नहीं किया, हमें पता था कि मैच विनर वो भी है, वो भी है, वो भी मैच जितवा देगा, तो वो प्रेशर आपसे थोड़ा सा कम हो जाता है। अब आपके पास टीम में इतने मैच विनर्स है नहीं, अब हर एक को अपना अपना परफॉर्म करना पड़ेगा। ये जो जैसे शायद मैंने कहा कि अब आपके पास मैच विनर नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा दबाव नहीं आता, क्योंकि किसी
अगर आप उसमें परफॉर्म करेंगे तो फिर आपके ऊपर ज़्यादा तो कोई और बाहर बैठा होगा। नहीं देखिए, उसमें टीम में रहने के लिए परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर है ना। अब मैं सलीम भाई की जगह पे आया हूँ। अब सलीम भाई इतने बड़े प्लेयर हैं, अगर मैं परफॉर्म नहीं करता तो मैं बाहर हो जाता। तो इसलिए आपको जिनके साथ खेल रहे हैं उनका एडवांटेज भी है क्योंकि सीखने का मौका बहुत मिलता है, और डिसएडवांटेज ये है कि आपने अगर कुछ नहीं किया तो कोई और आ जाएगा। अच्छा, कोई एक शॉट वापस ले आती है, जैसे भी आपने शुरू में एक कुंबले का जिक्र किया कि आपने उसको निकल के छक्का लगाया। नहीं, खड़े खड़े सिडनी में आपने जब 100 किया उसमें शेन वॉन को हाँ, तो इस किस्म के शॉट वापस ले आते। बिल्कुल, आपको कॉन्फिडेंस होता है ना अपनी शॉटों में, जब लगते हैं ना तो फिर और ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैंने शेन वॉन को छक्का मारना, मेरा मकसद है कि सेंचुरी का बेस्ट बॉलर इस टाइम सारे भी मिला लेना तो उसके करीब भी नहीं आते। तो हमारी टीम उसके खिलाफ खेलती थी, सबने रन्स किए हुए, सबने उसके खिलाफ स्कोर किए हुए। मुरलीधरन के खिलाफ सबने किए हुए, मैंने नहीं किए लेकिन सबने किए हुए। अच्छा, मुरलीधरन जब आते थे उस वक्त तो आपको आउट होने का डर यार वो एक ऐसा बंदा था कि वो पहले ही में आउट हुआ होता था तो आउट हो जाता था। अच्छा, वो मुझे कहता भी है, वो भी मुझे कहता है कि यार तू पहले ही आउट हुआ होता था इसलिए तू आउट हो जाता था, पहले से सोचा हुआ होता था कि यार मैं इसको नहीं खेल सकता, और वाकई मैं नहीं खेल पाता था। देखिए मैंने पहले कहा ना, जब फेयर होगा आउट होने का आप आउट हो जाओगे, उसके खिलाफ में ऐसे रन नहीं होते थे कि अंदर फियर था कि ये मुझे रन्स करने नहीं देगा। अजीब सा साला हाथ घुमाता था, पता ही नहीं चलता था कि वो ऑफ स्पिन करने लगा है या दूसरा करने लगा है, कुछ समझ नहीं आती थी। और उसके लिए एक ही हल था कि स्वीप शॉट बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। वो मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। तो वो यही एक चीज़ जो कि हम पाकिस्तान टीम में देखते हैं कि ऐसा एक कॉम्बिनेशन नहीं बना कि सीनियर्स और जूनियर्स उस तरह मर्ज हों जिस तरह आप लोगों ने सीखा उस टाइम फ्रेम में, कि आप लोगों के साथ सीनियर्स इस तरह थे। शायद एक लैकिंग जो हम पाकिस्तान टीम में देखते हैं कि लड़का नया जो आता है वो उस तेजी से ग्रूम नहीं होता जितनी तेजी से आप लोग ग्रूम हो। बिल्कुल सही नोट किया सवेरा आपने। हमारे जो बना है वो इसी तरह, हम जब नए नए आए थे सारे सीनियर्स थे, ऐसे ऐसे मैं आया, सकलैन आया, शोएब आया, रजाक आए, देन मोहम्मद यूसुफ आए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके हुए एक यंगस्टर्स के लिए उस दौर के अंदर टीम में जगह बनाना बहुत बड़ी बात थी। खासतौर पर बैट्समैन जो यूसुफ कह रहा है कि मैंने मलिक साहब की जगह है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और आपको सीखने को, हमने वसीम भाई वगैरह, इंसी भाई, इनको देख के सीखा कि हारे में मैच कैसे जीतते हैं ये लोग और उस जीत को कैसे एंजॉय करते हैं ये लोग। तो ये आप सीखते हो एक साथ सारे। अब धोनी था, धोनी को इन्होंने कप्तान बनाया, सचिन भी खेल रहा है, राहुल भी खेल रहा है, सौरभ भी खेल रहा है, लक्ष्मण भी खेल रहा है, ठीक है ना। उसने बनाया सबको आराम से करके, सबको साइड पे भी हो गए वो, और नए उनको पता था कि अगर मोहम्मद यूसुफ की जगह मोहम्मद यूसुफ को हटा रहे हैं तो इसकी जगह मोहम्मद यूसुफ लाएंगे तो मोहम्मद यूसुफ हटेगा ना। तो उन्होंने साथ साथ में तैयार भी किए हैं। तो असल चीज ये है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ हमेशा से, मैं कहता हूँ कि 2 टीमें होनी चाहिए पाकिस्तान की, कहता हुआ आया हूं। एक ए टीम और बी टीम भी वही होनी चाहिए, वही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड होनी चाहिए जो ए टीम है। बेंच स्ट्रेंथ पे भरपूर काम करना चाहिए, और भरपूर अभी जो है वो जो हमारे लेजेंड्स हैं उनका इम्तिहान भी होने वाला है, वो अभी नहीं होगा, बिकॉज जब हम 5 बजे फिर से वापस आएंगे और फिर से जुड़ेंगे आपके साथ, उस वक्त हमारे लेजेंड्स तैयार रखेंगे अपनी टॉप 4 टीम्स, उसमें से टॉप 2 टीम्स, और कौन लगता है इनको कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का चैंपियन बनेगा। सो आप लोगों को हम अच्छे खासे 2 घंटे दे रहे हैं ये चीज़ डिसाइड करने के लिए कि कौन होंगी आपकी टॉप 4, टॉप 2 एंड देन द चैंपियन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि वक्त इस वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और जब हम 5 बजे वापस आएंगे, सो ग्रुप ए में रहता है बांग्लादेश की टीम के हवाले से बात करेंगे, साथ ही साथ कीप आस्किंग क्वेश्चंस, #AskLala, #AskYusuf, एंड विद दैट सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।